हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है आपके हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 के पद्यखंड का पहला पाठ जो है वो क्या है, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन का, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले उसका डिटेल यदि आप ना देखे हो तो देख लें। उसका अर्थ व्याख्या पढ़ाया जा चुका है मेरे चैनल में। आप उसका लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज देखते हैं कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 का पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता से। जो पहला प्रश्न है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? तो ऑप्शन है धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम। तो क्या करते हैं? अर्थ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वो अर्थ जोड़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मशील, वैभवशाली। तो उत्तर क्या होगा? वैभवशाली। ओके, अगला प्रश्न है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? अवसाद, एहसास, एहसान, अवसर। तो क्या होगा? अवसाद। कवि उन्माद में लिए एहसास फिरता है, अवसाद फिरता है। ठीक है, अगले प्रश्न है, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र, उग्र। उत्तर क्या होगा? परिवर्तनशील। ठीक है, अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? तो पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रीतमा की निठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण। उत्तर क्या होगा? परिवार से बिछुड़ने के कारण। अगला प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? तो प्रसन्नता, उत्साह, विह्वलता और घृणा। तो विह्वलता है, विह्वलता। ठीक है, अगला है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगे होंगे? खिड़की से, छत से, दरवाजे से, नीड़ से। उत्तर क्या होगा? नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक है ना, कविता की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा में तड़पने से, जल्दी जल्दी दाना चुगने से। तो तेज उड़ने से, शीघ्र पहुंचने का, तेज उड़ने से, है ना। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है? शिथिलता, विकलता, चंचलता, विह्वलता। तो उत्तर क्या होगा? चंचलता भरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है? गीत का यह प्रश्न उड़ में क्या भरता है? उड़ में विह्वलता भरता है। क्या भरता है? विह्वलता भरता है। अगला प्रश्न है, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? लाल सवेरा, बौछार, पतंग, काला कागज। तो लाल सवेरा के समान कहा गया। ठीक है, अगला है, मैं हूं किसके हित चंचल दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? पैरों को शिथिल कर देता है। कैसे कर देता है? शिथिल कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? छंद बनाना, बहाने बनाना, अभिनय करना, आंसू बहाना। तो क्या होगा? छंद बनाना। ठीक है, आत्म परिचय कविता में कवि का क्या संदेश क्या है? मस्ती, हंसी, सुधारवाद, निष्क्रियता। तो उत्तर क्या होगा? मस्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? प्रेमी, तपस्वी, थकापंथी, कारीगर। तो क्या हो जाएगा? थकापंथी। ठीक है, अगला है, आत्म परिचय कविता के रचनाकार हैं? तो आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन।
ठीक है ना। अब आप कमेंट में बताइए आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की किस रचना यानी किस काव्य संग्रह से लिया गया है, कमेंट्स में आप बताइए। अगला है, कवि किसका भार लिए फिरता है, घर बार का, कार्यालय का, जगजीवन का, आसपास का। उत्तर क्या होगा, जगजीवन का। ओके, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, प्यास, आस, उल्लास, प्यार। उत्तर क्या होगा, प्यार। ठीक है, कवि किस सुरा का पान करता है, स्नेह, उमंग, उत्साह, द्वेष। उत्तर क्या होगा, स्नेह सुरा का पान करता हूं। ठीक है, कवि कैसा संसार लिए फिरता है, यथार्थ, आदर्श, स्वप्निल, सुखी। तो उत्तर क्या होगा, स्वप्निल। ठीक है, अगला है, कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है, स्मृतियां, अग्नि, कल्पनाएं, स्नेह। तो क्या हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, अगला है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है, वृद्ध, प्रौढ़, युवा, किशोर। क्या हो जाएगा, युवा। ठीक है, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, राग, राम, रास, राज। उत्तर क्या होगा, राग। ठीक है, अगला है, कवि की वाणी कैसी है, मृदुल, कठोर, उग्र, शीतल। क्या होगा, शीतल है, कवि की वाणी शीतल है। ठीक है, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है, तो क्या मानता है, प्रेमी, दीवाना, परवाना, रक्षक। तो क्या हो जाएगा उत्तर, दीवाना। ठीक है, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है, सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का, समर्पण का। तो मस्ती का लिए संदेश फिरता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ, 1907, 1908, 1909, 1910। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1907। ठीक है, अगला है, हरिवंश राय बच्चन का निधन कब हुआ था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। तो कहां हुआ था, मुंबई में। अब आप बताइए जन्म कहां हुआ था, कमेंट्स में बताइए। ठीक है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है। ठीक है ना, पंथी के, पर्वतारोही के, सैनिकों के, खिलाड़ी के। तो पंथी, पंथी मंजिल की जब बात करेगा तो पंथी। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है, तो बच्चन का ही है। किसका है, बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन का। अगला है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, सोच कर कौन जल्दी जल्दी चलता है। तो कबूतर, चिड़िया, चिड़िया के बच्चे, पंथी। ध्यान रखना, कविता में चिड़िया के बच्चों, चिड़िया की बात किया है, लेकिन यहां पर इंडिकेट किसको कर रहा है, पंथी को कर रहा है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, पंथी को। ठीक है, किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में होंगे। किसके बच्चे, चिड़िया के। ठीक है, तो ये है 32 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना, एक बार और पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखिए। धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। धन्यवाद।